तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली इलेक्शन को लेकर के जो 2025 में होने वाली है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो चुकी है। मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि पार्टी जो है कहां कहां से चुनाव लड़ सकती है, और एक जो विधानसभा की सीट जो मुस्तफाबाद विधानसभा की सीट है, यहां से पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है ताहिर हुसैन साहब को, जो 2020 दंगों के आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल वो अभी जेल के भीतर है और वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुस्तफाबाद के अवाम को, मुस्तफाबाद की जनता को इंतजार था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम कब देखेंगे और हमारे बीच कब आएंगे। तो 18 दिसंबर 2024 के शाम लगभग रात को मुस्तफाबाद के भीतर जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो प्रभारी है दिल्ली के इम्तियाज जलील साहब का, साथ में जो मुस्तफाबाद के प्रत्याशी है ताहिर हुसैन साहब, उनकी भी फैमिली मौजूद रही मंच पर। उनकी वाइफ भी वहां पर मौजूद रही, वाइफ भी वहां पर अपना भाषण देने का काम किया। जो ताहिर हुसैन साहब की वाइफ है, उनके जो लड़के हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। तो सारी बातों को दरकिनार करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चुनावी एक तरीके से बोल सकते हैं कि विगुल फूंक चुके हैं, चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और आगाज कर चुके हैं जलसा का, प्रोग्राम का। चुनावी 2025 विधानसभा का चुनाव जो दिल्ली के भीतर है, और इस चुनाव को लेकर के पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। और यहाँ पर यानी कि मुस्तफाबाद विधानसभा के भीतर जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया ताहिर हुसैन साहब को, और सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ताहिर हुसैन के लिए पक्ष में, उनके समर्थन में, उनके फैमिली के समर्थन में उतरते हुए मुस्तफाबाद के भीतर पहुंच गए और जोर शोर से यहां पर उनका स्वागत किया गया। मुस्तफाबाद की आवाम सुनने के लिए पहुंची और इस जलसे के भीतर, इस प्रोग्राम के भीतर सब अपने अपने हिसाब से बात करते हुए नजर आए। एक तरफ तो जो ताहिर हुसैन साहब तो फिलहाल अभी जेल के भीतर है, उनकी फैमिली यहाँ पर, उनकी वाइफ जो है मंच से बोलती हुई नजर आई। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इम्तियाज जलील साहब, जो एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद औरंगाबाद से है और बड़े नेता है और दिल्ली के प्रभारी है, वो भी अलग अलग मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। और जिसको लोग सुनने के लिए आए थे, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए, क्योंकि संसद के भीतर तो लोग सुनते हुए उनको देखते हैं, सुनते हैं, टीवी चैनलों पर देखा करते हैं, लेकिन आवाम के बीच जो मुस्तफाबाद के भीतर पहुंचे, लोगों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। और फिर जलसे के भीतर से केजरीवाल पर हम बैक टू बैक हमला करते हुए नजर आए, बातों का उनका जवाब देते हुए नजर आए कि किस तरीके से केजरीवाल का रवैया रहा है मुसलमानों के प्रति, और भी जो पार्टी है उनको लेकर भी इस जलसे के भीतर बताने का काम किया। तो मैं पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से आप तक बात करने का और पूरा जो निचोड़ इस जलसे के भीतर का वो मैं आप तक रखने का कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस चीज को लेकर ज्यादा वो जोर देते हैं अलग अलग जलसा के भीतर, और किस चीज को लेकर के वो ज्यादा आक्रामक रूप में नजर आते हैं। तो सबसे पहली बात जो दिल्ली की आवाम को लेकर के उन्होंने कहा, और दिल्ली सरकार को लेकर के कि किस तरीके से अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के भीतर, और अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रमुख है और पहले वो सीएम थे, अभी आतिशी जी को सीएम बनाया गया है, और किस तरीके से मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है दिल्ली के भीतर। और जहां जहां से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य जो सीट है विधानसभा की सीट, वहां से मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा।
सबसे पहले तो मुसलमानों को उनके हिसाब से टिकट नहीं दिया जाता। दूसरी बात यह है कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी होती है वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं किए जाते हैं। अगर सबसे गंदगी अगर कहीं देखने को मिलेगी तो मुसलमानों की बस्ती में आप आ जाए, मुसलमानों के गली के भीतर आप आ जाए, न वहां आपको कोई सफाई सुथराई का सुविधा देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो गलती है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो मुसलमानों को डरा करके सत्ता करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अलग अलग दल जो है मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा करके वोट हासिल करती है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के भीतर भाजपा का डर को दिखा करके सत्ता में बैठी हुई है। और केजरीवाल जी 10 सालों से जो सरकार में थे वो भी मुसलमानों को इस बात को लेकर के डराते हुए हमेशा नजर आते हैं कि अगर आप इनको वोट दोगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, फिर वो आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपके मस्जिदों पर हमला करेंगे। ना जाने उनको क्या क्या चीज से डराया जाता है। और इसी डर और भय के बीच में आकर के मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करते हैं लोग। और फिर क्या होता है, जब सरकार में आम आदमी पार्टी आ जाती है तो फिर मुसलमानों को कोई देखने वाला नहीं होता। मुसलमानों की बस्ती में आप चले जाए, कोई आपको अच्छे काम नजर नहीं आएंगे, कोई ऐसी आपको सुविधा देखने को नहीं मिलेगी जो आम गलियों में आपको नजर आएगी। गैर मुस्लिम गली जहां पर आबादी है उनके गलियों में नजर आएगी। अगर आप मुस्लिम बहुल इलाके में चले जाए तो आपको कोई अच्छी स्कूल की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप वही हिंदू समाज के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आपके लिए हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, आपके लिए अच्छे कॉलेज बनाएंगे, आपके लिए अच्छे हम अस्पताल बनाएंगे। लेकिन वही अगर मुस्लिम समाज के भीतर जाते हैं तो वो इस बात को लेकर जोर देते हैं कि आप हमें समर्थन अपना दे, आप हमें सत्ता में लाने की कोशिश करें, वरना भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। तो फिर आपको ये परेशानी होगी, फिर वो परेशानी होगी, फिर वक्फ का बिल लाया जाएगा, या फिर बहुत सारी चीजों को लेकर के उनको डराने की कोशिश की जाती है। दो बात आप यहाँ पर आप देखते होंगे, एक तरफ हिंदू समाज के लोगों के पास जाएंगे और शिक्षा की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, उनके ये हर सुविधा देखने की बात करेंगे और बनाते भी है, करते भी है। लेकिन वही मुस्लिम समाज के लोगों के पास जाएंगे, मुस्लिम समाज के मोहल्लों में जाएंगे, मुस्लिम समाज के एरिया में जाएंगे तो फिर उनको इसी तरीके से डरा कर, धमका कर, उनको भयभीत कर करके उनसे वोट हासिल किया जाता है कि अगर आप किसी और को वोट देंगे, आपका वोटों का बंटवारा होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, फिर ये होगा वो होगा। होता कुछ नहीं है। अगर होता तो फिर इतनी जो परेशानी दिल्ली के भीतर झेलने को मिल रहा है मुस्लिम समाज के लोगों को, फिर वो खत्म हो जाती। दिल्ली में अभी तक केंद्रीय अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से वक्फ जो दिल्ली वक्फ जो है वह क्यों नहीं बनाया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली के ईदगाह के भीतर मामला हुआ। दिल्ली की ईदगाह के भीतर जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के मामला खड़ा हुआ, लेकिन करते कुछ नहीं है, बस सिर्फ मुसलमानों को डरा करके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीयवादी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हो, सारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी हो, सिर्फ मुसलमानों को डर दिखा करके अपना वोट हासिल करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे जो दल है वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर भी आते हैं। और नुकसान किनको होता है, वो मुस्लिम समाज के लोगों को। मुस्लिम समाज के लोग कभी भी इस चीज के लिए नहीं लड़ाई लड़ते कि हमको अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाए, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में अच्छे स्कूल लाया जाए, अच्छे कॉलेज लाया जाए, अच्छे अस्पताल लाया जाए। वो इनके लिए लड़ते ही नहीं, झगड़ते ही नहीं, बस उनको डरा दिया जाए और उसी में वो परेशान हो जाते हैं। उनको पता है कि इनको किस चीज की जरूरत है और किस चीज इनके पास हम परोसेंगे तो ये हम डर जाएंगे।
इन्हीं सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्तफाबाद के अवाम के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप खुल करके इस बार मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को आप दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम कीजिए। आप किसी के डर की वजह से, किसी की डर की बुनियाद पर आप वोट न करें, अपने अधिकार के हिसाब से आप इस्तेमाल करें कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। इसी तरीके से इम्तियाज जलील साहब भी इन्हीं सारी बातों को लेकर के अवाम के बीच पहुंचे और शोएब जामई साहब जो दिल्ली के सदर है वो भी इन सारी बातों को लेकर के अवाम के बीच रखने का काम किया। इसी तरीके से जो वाइफ जो ताहिर हुसैन की है उन्होंने भी इसी सारी मुद्दों को अवाम के बीच रखने का काम किया कि किस तरीके से ताहिर हुसैन साहब को फंसाया गया है। लगभग 4-5 सालों से वो जेल के भीतर बंद है, उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई है, ना उनके ऊपर आरोप साबित हुए हैं। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल को जेल होती है, उनको जमानत मिल जाती है, मनोज सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, तो फिर ताहिर हुसैन को क्यों जमानत नहीं मिलती? सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को क्यों जमानत नहीं मिलती? और भी सारे जो नेता है वो जेल जाते हैं, उनको जमानत कैसे मिल जाती है? ये सारी बातें हैं और सच भी है। ये दिल्ली के भीतर देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल को जेल हुई और उनको आसानी के साथ कुछ महीनों के भीतर ही उनकी जमानत हो गई। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जो नेता है उनकी जमानत हो जाती है, लेकिन फिर ताहिर हुसैन की जमानत क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ फिर भी। तो ये सारे मुद्दे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, महरौली के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले कुरान को लेकर के विवादित बयान दिया गया था। उनको कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा भी हुई और फिर भी उनको टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है, जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो कहती है कि इस पे आरोप साबित नहीं होंगे, अगर आरोप साबित होगा तो टिकट नहीं दिया जाएगा। इनको 2 साल की कोर्ट से सजा भी हो गई, फिर भी इनको टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया। तो फिर कैसे ये मुसलमानों को रहनुमाई कर सकते हैं, मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कर सकते हैं? आप खुद सोच सकते हैं। जो शख्स कुरान को लेकर के उल्टी सीधी बात करे, इंसान जो मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम जो कौम जो है, जो वो हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदा की शान में गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी, हमारे कुरान शरीफ की शान में गुस्ताखी, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी ये होता हुआ नजर आ रहा देश के अलग अलग कोने में। फिर भी लोग जो है उन्हीं के पीछे चलने को तैयार है, उन्हीं के पीछे दौड़ने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया, बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किया गया लोगों की तरफ से, फिर भी उनको टिकट दिया गया। अगर अभी भी मुसलमानों के बीच में ये गैरत है, अगर उनको अफसोस है इस बात को लेकर के, तो अभी भी बहिष्कार आम आदमी पार्टी का मुसलमान कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन आ चुका है, आप जहां से जीत हासिल कर सकते हैं, जहां आप मेजोरिटी में हैं, वहां से एमआईएम पार्टी को आप मजबूत कर सकते हैं, पतंग को मजबूत कर सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कर सकते हैं और दिल्ली के विधानसभा के भीतर उनके प्रत्याशी को जिताकर पहुंचा सकते हैं। तो ये दिल्ली के भीतर से खबर निकल कर आई है, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से जो चुनावी जो आगाज एक तरीके से बोल सकते हैं हो चुका है, और आगे भी देखने को मिलेगा कि और कौन कौन सी जगह से टिकट दिया जाता है और उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कहां कहां पहुंचते हैं। जो भी आगे अपडेट निकल कर आ गई वो फिर से मैं आप तक जरूर किसी और वीडियो के साथ रखने का कोशिश करूंगा।